जय माँ भारती मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ एडजेक्टिव्स का आगे वाला पार्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि एडजेक्टिव्स क्या होता है कि नहीं। तो आप लोग आशा करते हैं कि वो वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो मेरा इंग्लिश ग्रामर का नाम से प्ले लिस्ट सेव होगा, आप वहाँ जाएँ, पहले देखें तो ये समझ में आएगा। अगर आप बीच में आते हैं देखने के लिए तो आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन पूरा समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग बेहद ही अंग्रेजी में कमजोर है, इंग्लिश सीखना चाहते हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फेस नहीं कर पाते हो इंग्लिश कमजोर के कारण, एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते हो, एयरफोर्स, इंग्लिश के कारण आप लोग को भागना पड़ता है, समझ नहीं आता है, जिससे कारण हम लोग बहुत बेइज्जती महसूस भी करते हैं दूसरे जगह अगर कहीं जाते हैं वैसा प्लेस में। तो अगर ये सब कमजोरी अगर आपके अंदर है तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आप यहाँ सीखो, बहुत सारे चैनल है, आपको जिधर अच्छा लगे वहाँ जाके सीख सकते हैं। तो आप लोग नेगेटिव थॉट पे मत विचार कीजिए ज़्यादा, ये मत सोचिए कि मैं नहीं सीख पाता हूँ, ऐसा है वैसा है, ये सब नहीं है। आप इंग्लिश सीख सकते हैं भाई, कोई कुछ जबरदस्ती नहीं है। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ लेकिन मैं आज आप लोग को इंग्लिश बता रहा हूँ, आज मैं सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा चॉइस था, हॉबी था कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ, इंग्लिश सिखाऊँ। मुझे टीचर बनने का शुरू से ही शौक था। तो देखिए, अगर अच्छा लगे आप लोग तो देखो, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक मार के चले जाना, अगर नहीं समझ में आए तो। एडजेक्टिव्स लास्ट क्लास में मैं बता दिया था कि व्हाट इज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होता है? विशेषण जो किसी नाउन और प्रोनाउंस का क्वालिटी बताता है कि कैसा है, नाउन और प्रोनाउन का स्पेशल उसको शो करता है, यानी कि विशेषता बतलाता है। जैसे मैं ये व्हाइट शर्ट पहना हूं तो ये व्हाइट में शर्ट की विशेषता है, तो इसी को एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो वो सब मैं डिटेल्स में बताया हूं पिछला क्लास में। एडजेक्टिव्स पार्ट 1 का नाम से प्लेलिस्ट में होगा, इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट में, आप वहां से देखो तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज मैं बताता हूं कि एडजेक्टिव्स कितने तरह का होता है। तो एडजेक्टिव्स होता है टोटल 10 तरह का। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कितने तरह का होता है? 10 तरह का होता है। 10 तरह में पहला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इस तरह से एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इस तरह से करके टोटल 10 होता है। उसको मैं एक एक करके डिटेल से मैं बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो देखना, नहीं अगर अच्छा लगे तो डिसलाइक मार के जाना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो, लेकिन हाँ और कंडीशन, आपको पूरा वीडियो मेरा देखना होगा। इधर थोड़ा अगर बगल में साउंड थोड़ा आ रहा है तो वो सबको आप लोग इग्नोर कीजिए, जैसे लोगों को आप लोग भीड़ में मेला में देख के इग्नोर करते हैं उसी तरह सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो देखो इधर फर्स्ट होता है देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है 10 तरह का होता है, यानी कि 10 भेद होता है एडजेक्टिव्स का। वो सब अगर हम लोग 10 अगर नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में हम लोग को नहीं पता चलेगा कि एडजेक्टिव कौन एडजेक्टिव है, ये चीज नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको 10 तरह का फूल दे देगा कि बताओ ये कौन कौन सा फूल है, इसका क्वालिटी क्या होता है, तो हम लोग उसका पेड़ के बारे में जानेंगे कि ये इस फूल में है, इस पे ऐसा पत्ता होता है, ये होता है, रंग हरा होता है, लाल होता है, किस कारण से होता है, ये सब अलग अलग को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो ना समझ में आएगा। उसी तरह ये है एडजेक्टिव यानी विशेषण, वो अलग अलग पढ़ेंगे डिटेल्स में तो हम लोग को समझ में आएगा कि विशेषण कितना तरह का होता है और विशेषण से क्या फायदा है और एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है, वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग को पेशेंस रखना होगा। तो आज हम लोग चलते हैं फर्स्ट में। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख सकते हो कि एडजेक्टिव्स 10 तरह का होता है। ठीक है, तो उसमें पहला होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ये स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण मैं स्क्रीन पे यहाँ लगा दूंगा। थोड़ा देर के लिए हट जाता हूँ, देख लेता हूँ एक बार बोर्ड पे सही आ रहा है कि नहीं। एक सेकंड थोड़ा गेट लगा देता हूँ, अब आवाज उतना नहीं आएगा। ठीक है, देखो इधर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी मतलब होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, यानी इट एक्सप्रेसेस द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। ठीक है, ये हम लोग को क्या दिखाता है? पर्सन का क्वालिटी दिखाता है, यानी कि किस तरह से कोई भी आदमी का क्या क्वालिटी है, गुण है, या तो कोई भी सामान होगा उसका क्वालिटी या गुण। जैसे बोलेंगे, अभी देखो मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल है, इट इज ब्लू सर्कल। सर्कल पढ़े कि नहीं? मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ अच्छा से, लेकिन टाइम नहीं मिल पाने के कारण सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, साइंस भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो देखो इट इज ब्लू सर्कल, ये सर्कल कैसा है? ब्लू है। तो ये ब्लू इसका क्या हो गया? क्वालिटी बता रहा, यानी कि इसका गुण बता रहा। देखो इधर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, इट शोस द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। समझ में आया? या कोई भी चीज का, पर्सन का क्वालिटी दिखाता है। क्वालिटी मतलब गुण होता है। बोलते हैं कि अच्छा क्वालिटी का तेल देना मुझे, सरसों तेल, तो अच्छा क्वालिटी मतलब क्या? उसका गुण है अच्छा। मेरे अंदर क्वालिटी क्या? मैं जैसे कोई लड़का होगा या मैं ही ले लेता हूँ, मैं कैसा हूँ?
जो भी हूँ मैं अपना छोड़ता हूँ यार, छोड़ा, मैं ज्यादा बोलता हूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर क्वालिटी है ज्यादा बोलने का, ज्यादा बोलने का, ठीक है, तो ये ज्यादा क्या हो गया, क्वालिटी हो गया मेरे अंदर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। तो अगर आप लोग डिफिनेशन इसका लिखना चाहते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स, इसको एडजेक्टिव्स मत बोलना ऐसे, नहीं तो उससे समझ में आ जाएगा सरकारी स्कूल का, लेकिन हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं, आपके अंदर नॉलेज होगा तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे। इंग्लिश में आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछेगा, पूछेगा जब इंटरव्यू का टाइम आएगा उस समय पूछेगा प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, तो सही से वो भी जानकारी सही। लेकिन अभी आप लोग तो बेसिक क्लास से, अगर उतना लंबा चौड़ा लिफाफा करोगे तो आप लोग पहाड़ का ऊंची चोटी देखोगे नहीं पहुंच पाओगे, आपको पहाड़ का पहले नीचे देखना होगा कि आगे का रास्ता कैसा है, पीछे छोड़ते जाओ। सफल होने का एक ही राज है, आगे पीछे एकदम अंधा बन जाओ। जैसे देखोगे ना, घोड़ा का आगे आपका आगे क्या बांध देता है, पट्टी बांध देता है, किधर उधर कुछ नहीं देखे, उसको सिर्फ रास्ता नजर आए, वही चीज आपको देखना होगा, तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे। एक जगह कहीं भी आप पढ़ो, एक जगह लेके चलोगे, 10 जगह से पढ़ोगे आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। 10 एक किताब को 10 तरीके से पढ़ोगे तो सफल होगे, अगर 10 किताब को एक तरीके से पढ़ोगे तो सफल नहीं होगे। समझ में आया ये बात? जिसको समझ में आ गया होगा, समझदार को इशारा है काफी। तो चलो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण, यानी कि हम लोग को अगर हिंदी में आप लोग लिखना चाहते हो ना तो ये लिखो गुणवाचक विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण का बोध कराता है, ये इसका हिंदी हुआ। गुणवाचक विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, लेकिन इंग्लिश में लिखना है तो इट एक्सप्रेसेस मतलब ये राजधानी एक्सप्रेस मत समझना, एक्सप्रेस मतलब होता है सबका अलग अलग यूज होता है, सबका वर्ड अलग अलग यूज होता है। जैसे सेल को साइंस का हिसाब में कोशिका बोलते हैं, और एक सेल मतलब होता है बेचना, एक सेल को फिजिक्स में अगर ले लेते हैं तो उसका होता है बैटरी। समझ में आ रहा? तो सबका अलग अलग यूज होता है सब जगह, सबका अलग अलग वैल्यू होता है सब जगह, ठीक है। तो इधर देखो, इट एक्सप्रेसेस द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, एक्सप्रेसेस द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, या कोई भी वस्तु का या तो आदमी का उसका क्वालिटी को शो करता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया हूं, ये कुछ एग्जांपल है, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे भी लगा दिया हूं, आप लोग को 1 2 5 सेकंड के लिए आप लोग रोक के चाहे तो नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। तो देखो, जैसे स्वीट हो गया, रेड हो गया, स्वीट हो गया, रेड हो गया, और क्या है इधर देखो, व्हाइट, रेड, व्हाइट, गुड, ब्यूटीफुल, एटसेट्रा, एटसेट्रा मतलब होता है कुछ भी, ठीक है। इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, दिस टेबल इज रेड, यह कुर्सी लाल है, तो ये रेड क्या हो गया, इसका गुण बता रहा, ठीक है, इसका गुण बता रहा है टेबल का, यह टेबल का गुण बता रहा है, ये टेबल का गुण बता रहा मेरे भाई, समझो, यह टेबल का गुण बता रहा कि टेबल कैसी है, लाल है, तो वो क्या हो गया, लाल क्या हो गया, ये लाल हो गया एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव्स ऑफ, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण, इसका क्वालिटी बता रहा। देखो, दिस, सॉरी इससे लिखता हूं, दिस इज स्वीट, दिस इज स्वीट फ्रूट, दिस इज ए स्वीट फ्रूट, यह फल कैसा है, मीठी है, मीठी मीठी मीठी, तो यह स्वीट है, ये फ्रूट है, ये इसका क्वालिटी बता रहा कि ये कैसा है, मीठी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मीठी हो गया, तो फ्रूट, ये एफ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये एफ लिखा है, ठीक है। तो ये फ्रूट जो है मीठी है, तो ये स्वीट क्या हो गया, इसका क्वालिटी हो गया, यानी कि हिंदी में गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। और हिंदी में अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, यह फल मीठी है, तो मीठा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, मीठा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, है कि नहीं। ये मीठा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण, हिंदी में बोलते हैं। हिंदी कर लो इसका, स्वीट मतलब मीठा होता है, रेड मतलब लाल होता है, व्हाइट मतलब सफेद होता है, गुड मतलब अच्छा होता है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, एटसेट्रा मतलब इत्यादि, ठीक है। तो और आगे देखो, एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, जैसे ये हो गया, और मैं एक एग्जांपल लेता हूं ब्यूटीफुल का, कैटरीना, कैटरीना नहीं, वो बॉलीवुड से मुझे बहुत नफरत है, याद रखो,
मैं बॉलीवुड से बहुत नफरत करता हूँ, ठीक है। ब्यूटीफुल, अब देखो स्वीट हो गया। अब देखो कृति इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। कृति इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब तुम लोग इसमें से बताओ कि इसमें से क्वालिटी कौन सा है। तो आप लोग एकदम आसान से बता सकते हो कि ब्यूटीफुल जो है ये इसका क्वालिटी है लड़की का, तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हो गया। यानी कि पहला काइंड जो होता है, पहला काइंड ये पहला है, याद रखना, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि पहला है। एडजेक्टिव का पहला काइंड होता है ना, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के 10 तरह का भेद होता है, उसमें से पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। ये पहला मैं बता रहा हूं, याद रखना। दूसरा भी मैं बताऊंगा, इस तरह से करके 10 गो है, 4-5 वीडियो बनेगा उसमें मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो देखो कृति इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इज ए होगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि एक नाम है ना, नहीं तो सेंटेंस गलत होता है। कृति इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। और आगे मैं देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब मैं देता हूँ और आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और बताना कि इसमें से क्वालिटी कौन सा है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, इट इज this lion is very dangerous, ANGEROUS। चलो बताओ, यह लाइन जो है बहुत डेंजरस है, खतरनाक। दिस लाइन इज वेरी डेंजरस, यह लाइन जो है खतरनाक है। तो आप लोग इसमें से बता सकते हो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। यानी कि आप लोग सबको पता चल गया कि डेंजरस जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि खतरनाक जो है इसका बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। इस तरह से आप लोग को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझ में आ गया। अब आप लोग कोई भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर देगा तो समझ में आ जाएगा। ब्राउन हो गया, काइंड हो गया, स्वीट हो गया। जैसे राम इज अ काइंड बॉय, राम एक दयालु लड़का है, ठीक है। तो काइंड क्या हो गया, उसका काइंड हो गया, काइंडनेस हो गया। जैसे टीचर इज वेरी काइंड, टीचर इज वेरी काइंड, टीचर जो है बहुत दयालु होते हैं, द टीचर इज वेरी काइंड। तो काइंड आ गया ना, तो काइंड क्या हो गया, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी कि दयालु का मतलब यानी कि उसके अंदर कोई गुण छिपा हो, ठीक है। जैसे आपके अंदर गुण है, यू आर वेरी स्मार्ट, तो आप जो स्मार्ट हो ना, ये स्मार्ट ही क्या है, आपके अंदर का क्वालिटी है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। और हाँ एक चीज, नेगेटिव मत सोचो कि इंग्लिश में नहीं सीख पाता हूँ। आप टीचर के पास जाओगे, बहुत ऐसा टीचर होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको मैं किसी से कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ कि आप इंग्लिश में ऐसे कमजोर हो, उठा करके पूछ देगा मुझसे, ए उठो इसका बता, सबके सामने शर्मिंदा करेगा। यानी कि कुछ नहीं आता है, वो शो करना चाहता है आपको होपलेस कर देगा, एकदम होपलेस कर देगा, डेमोरलाइज कर देता है कि आपको इंग्लिश नहीं आता है। ऐसा ऐसा सवाल पूछ देगा कि इंग्लिश नहीं आता, आप नहीं सीख पाते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, आप इंग्लिश सीख सकते हो यार। जब आप सोचो शुरू से आपको साइकिल चलाने नहीं आता था, साइकिल सीख गए चलाने के लिए, बाइक सीख गए चलाने की, इंग्लिश कौन सी बड़ी खेत कमोडी है, सिर्फ आपको समझाने वाला कोई नहीं है। इसी के कारण आप लोगों को इतना बेइज्जती फीलिंग्स होता है, ठीक है, इंसल्ट महसूस होता है। लेकिन वो सब आप माइंड से निकाल दो और कसम खा लो कि सीखना है। मैं भी इंग्लिश का एग्जाम फेस कर सकता हूँ, एसएससी सीजीएल कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो, एनडीए हो, कोई भी एग्जाम आपको इंग्लिश में समझ में आएगा, बशर्ते आपको यहाँ से जुड़ा रहना होगा। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आज ये यहाँ तक हो गया, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोग को एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यानी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा का, क्वालिटी अलग हो गया, क्वांटिटी अलग हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो देखो, अगर मेरा बात से कहीं आप लोग को तकलीफ को पहुंचा हो उसके लिए मुझे क्षमा करना, ठीक है। देखो अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। गुड नाइट।